तो फिर से बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बार ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को जगह दे रही है। केंद्रीय चुनाव समिति सीसी की बैठक में 7 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं। 8 सीटों को होल्ड पर रखा गया है, जिनमें 3 सीटों पर फैसला गठबंधन कमेटी पर छोड़ा है। फाइनल सीटों पर अब कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इन सीटों पर कभी भी घोषणा हो सकती है। और जयपुर शहर से पुराने कांग्रेसी नेता, पूर्व जयपुर शहर के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय सुरेश शर्मा के छोटे भाई और ज्ञान विहार कॉलेज के निदेशक सुनील शर्मा का नाम तय है। और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा को पार्टी 2 बार अनूपगढ़ से विधानसभा का टिकट दे चुकी है और दोनों ही बार इंदौरा को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से इंदौरा पर विश्वास जताया है। हालांकि यहां से पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी टिकट देने की चर्चा हुई थी, लेकिन उनका विरोध हुआ और इस विरोध के चलते इंदौरा को टिकट दिया गया। हालांकि ये सीट मेघवाल बहुल है और इसमें इस सीट पर सीधे सीधे बीजेपी को सीट परोसना ही माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार ऐसा बता रहे हैं। दौसा से मुरारी लाल मीणा का नाम आ रहा है। मुरारी लाल मीणा दौसा से विधायक है और यहां नरेश मीणा टिकट के प्रबल दावेदार है, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया और मुरारी लाल मीणा को टिकट देना तय माना जा रहा है। और झालावाड़ बारां की बात करें तो उर्मिला जैन भाया को पहले भी इस सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्हें उस समय हार का सामना करना पड़ा था। वे पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी है और उनका मुकाबला पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह से होना है। बात बाड़मेर जैसलमेर की करें तो वहां से बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार बेनीवाल और पाली से संगीता बेनीवाल के टिकट ये तय माने जा रहे हैं। कोटा से प्रहलाद गुंजल के नाम पर सहमति दी जा चुकी है, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उनका टिकट घोषित होगा, इसलिए इस टेक्निकल प्रॉब्लम तकनीकी रूप से उनका टिकट होल्ड पर है। इसके साथ ही 9 सीटों पर टिकट होल्ड पर रखे गए हैं। इनमें नागौर, सीकर, बांसवाड़ा की सीटें गठबंधन में जा सकती है। इसके साथ जयपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, करौली और धौलपुर के टिकट फिलहाल होल्ड किए गए हैं। तो आइए फिर से रुक करते हैं हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा का। जी सौम्या, कुछ नाम जो है राजस्थान से जुड़े हैं, उनका सीईसी बैठक में, कांग्रेस की केंद्रीय समिति की बैठक में जो जिन पर कुछ पेंच अड़ रहे थे, उन नामों को लेकर क्या अपडेट है? क्या कोई नया नाम जुड़ रहा है इसमें या पुराने नामों को ही जारी कर दिया जाएगा? जी नहीं, अभी तक जो है वो पुराने नाम जो कि कल लगातार सामने आए थे मीटिंग के बाद, उनकी नाम को आगे भी अभी तक लिया जा रहा है। इसके साथ ही नए नामों की जगह ये कहा जा रहा है कि जो 3 सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों को के सीट बंटवारे को लेकर के, उम्मीदवारों को उतारने को लेकर के, पार्टी गठबंधन को लेकर के लगातार जो है वो बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है। 3 सीटें, जो 3 अहम सीटें हैं, आपको मैं बता दूं कि ये 3 अहम सीटें हैं, नागौर, बसवाड़ा, सीकर। इन तीनों जगहों से गठबंधन के फैसले को लेकर के कांग्रेस के साथ बातचीत अटक रही है। नागौर में आरपीएफ की बात कर ले, बसवाड़ा में बीएसपी की बात कर ले या फिर सीकर में सीपीएम की बात कर ले, इन तीनों ही जगह पर अब फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है। और जो नाम लगातार सामने आ रहे थे अन्य सीटों से, जिन 6 सीटों पर आज लिस्ट में नाम जारी हो रहे हैं, जयपुर से सुनील शर्मा की बात कर ले, श्रीगंगानगर से, हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा की बात कर ले, दौसा से मुरली लाल मीणा की बात कर ले या फिर पाली से संगीता बेनीवाल की बात कर ले, बाड़ा झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया की बात कर ले, जैसलमेर बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल की बात कर ले। इन्हीं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं और इन्हीं पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई सीटों पर नामों को लेकर पेंच फंसे हुए हैं, कई नामों पर संशय है, कई नाम तय है। तो कुल मिलाकर आज का दिन ये कह सकते हैं कि कई नाम जो कल मीटिंग में चर्चा में शामिल थे, उनको फाइनल रूप दे दिया जाएगा, सूची में शामिल कर लिया जाएगा।